दोस्तों, जब हम पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं या जब कोई अपना परिचय हमसे कराता है तो हम सबसे पहले उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी को ही जानते हैं। पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान के व्यवहार और रवैये के बारे में सब कुछ बता देती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है और इसे कैसे डेवलप करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना, यानी व्यक्तित्व का विकास। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, लोगों से बात करने का तरीका और ऐसी ही बहुत सी चीजों को उभारना होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफी सुधार आता है और ये केवल आप पर ही सकारात्मक असर नहीं डालता, बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी आपके तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो अब आप इस जवाब का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अपने लाइफ और जीने के ढंग में आपको कुछ चीजों का बदलाव करना होगा जिससे आपका व्यक्तित्व अच्छे से तैयार होने लगेगा। बात करते हैं कि क्या करें जिससे हम भी लाइफ में एक स्ट्रांग और अलग पर्सनैलिटी बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। सबसे पहली बात जो बहुत जरूरी है वो है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस इंसान को जानने की प्रक्रिया बातचीत से ही होती है। अगर वो व्यक्ति आपसे अच्छी तरह बात नहीं करता है तो आपका मन नहीं करता आगे उस इंसान से बात करने का, और अगर वही व्यक्ति आपसे ऐसे बात करता है जिससे आपके मन को खुशी मिलती है तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से घुल मिल जाते हैं। यही बात आपको भी ध्यान रखनी है कि आप किसी से कैसे बात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो क्या बदलाव हैं जिनसे आप अपने बात करने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, हमेशा अपनी आवाज को सॉफ्ट रखें और न ही धीरे बोलें और न ही तेज। कुछ भी बोलने से पहले सोचें कि आपकी बोली हुई बात सामने वाले को बुरी न लगे। जब भी बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें। बोलने से पहले सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। आप जितने ध्यान से सामने वाले की बात को सुनेंगे, आपकी बात को भी सामने वाला उतना ही सुनेगा। इंडिया में हिंदी के साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज का भी जानना जरूरी है, इसीलिए कोशिश करें कि आप इंग्लिश बोलना भी सीखें, जिसके लिए आप मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें और अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। किसी भी बात को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करें। साथ ही अपने बॉडी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करें। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आपका शारीरिक हाव भाव कैसा है। सेकंड पॉइंट, बी अ गुड लिसनर। विद्यार्थी के तौर पर आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप क्लास में पढ़ाई करते हैं और शिक्षक की कही गई बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप सही जवाब नहीं दे पाते होंगे। यह बात सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में बतौर एक सामाजिक प्राणी मनुष्य के अंदर सुनने का गुण होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों को अपनी बातें कहेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, तो कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा। थर्ड पॉइंट, ऑलवेज लर्न समथिंग। दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार नई चीजें आ रही हैं। साथ ही जो पुरानी चीजें हैं वह अपडेट भी हो रही हैं। ऐसे में आपको भी अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। अपडेट करने से हमारा मतलब है कि आपको लगातार ऐसी चीजें सीखने का प्रयास करना चाहिए जिसके बारे में या तो आप जानते ही नहीं हैं या फिर जिसे आपको सीखने पर फायदा हो सकता है। पढ़ाई करने के अलावा आपको जो भी कौशल विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो कुछ भी सीखने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु अब इंटरनेट के जमाने में आपको हर चीज आसानी से मिल जाती है। गूगल और यूट्यूब जैसे सर्च इंजन पर आप प्रत्येक उस विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगी, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दुनिया में जब भी अमीर बनने के लिए प्रेरणा स्रोत लोगों का उदाहरण दिया जाता है, तब उसमें एलन मस्क, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों का उदाहरण दिया जाता है। इन लोगों का उदाहरण पाने से उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है जो अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपको भी अपने आप को किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है तो आपको कुछ न कुछ सफलता अवश्य हासिल करनी होगी। हालांकि इस बात से इसका कोई भी संबंध नहीं है कि आपकी सफलता बड़ी हो या फिर छोटी हो। लोग ऐसे लोगों से ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने संघर्ष करके अच्छा मुकाम हासिल किया होता है। इसीलिए जिंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल करने का प्रयास अवश्य करें।
हो सकता है कि यह मुकाम आपको विद्यार्थी जीवन के दरमियान ना मिले, परंतु अगर आप लगातार इसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो एक न एक दिन आप भी कुछ लोगों के लिए अवश्य प्रेरणा स्रोत बनेंगे। फोर्थ पॉइंट, अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से हमारा मतलब है कि जब किसी व्यक्ति से आप मिले तब आपको अपने शरीर के हाव भाव ऐसे रखने हैं जिससे यह जाहिर हो सके कि आप सामने वाले व्यक्ति की बातों को पूरा महत्व दे रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर करने लगता है। आप खुद ही सोचिए कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब अपनी बातें कहते हैं और वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता है तो आपको कैसा लगता है। व्यक्ति उसी के साथ अपनी बातें शेयर करता है जो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेता है। इसीलिए अब से जब कभी भी आप किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करें तब अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें और सामने वाले व्यक्ति की बातों पर गौर करें। उसे यह एहसास ना होने दें कि आप उसकी बातों से बोरियत महसूस कर रहे हैं या फिर आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।